यूं तो उसने सब कुछ त्याग दिया है, सिर्फ और सिर्फ घर बार को संभाल रही है। गौतमाबाई साहेब की इच्छा हो या फिर संतान के प्रति फर्ज, इसलिए दरबार को त्याग दिया। अपने जो प्रशासन के कार्यभार को संभाले हुई थी वो भी छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ जीवन को संभाल रही है। मगर क्या करे, एक माँ है, एक पत्नी है और सबसे बड़ी बात एक राजघराने की बहू है, उससे भी ऊपर एक नारी है, तो अपने कर्तव्य को भुला नहीं सकती। इसीलिए देवी ने फिर से तलवार उठा ली है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ गलत हो रहा है। मालवा महल में होलकर परिवार पर कुछ आँच आ सकती है, अंदेशा उन्हें हो गया है। इसीलिए देवी के हाथ में तलवार होती है और वो रात को आगे बढ़ रही होती है, किसी का पीछा कर रही होती है। उन्हें लगता है कि कोई है, अब क्या आहट है, मगर मार्ग में क्या पाती है? एक फटा हुआ कपड़ा पाती है। अब देख करके और डर लगता है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। उसे उठा लेती हैं, आगे बढ़ती हैं, उस कक्ष की तरफ जाती हैं जहाँ से उन्हें आवाज़ आ रही थी। आवाज़ बहुत हल्की थी, मगर देवी अहिल्या कहीं कुछ गलत ना हो जाए इसलिए उस तरफ बढ़ रही थी। हाथ में तलवार थी और क्या देखती हैं और जो देखती हैं उसको देख करके हैरत में पड़ जाती हैं कि आखिर ऐसे कैसे। उन्हें छोटे युवराज दिखाई देते हैं जो हमने भी देखे थे जब देवी अहिल्या को पकड़ कर लाए थे, बोरी में बंद कर दिया था। वही चीज़ हो रही है। हालांकि एक बार देवी अहिल्या ने भी ऐसा ही किया था युवराज के साथ में, मगर अब मालेराव होलकर कर रहे हैं उनके मित्र शांता जी के साथ में। उसे पकड़ लिया है, हाथ बांध रखे होते हैं। वो बेचारा गुहार लगा रहा होता है कि राजकुमार मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दिया जाए और वो कभी भी अब देवी अहिल्या या फिर किसी के सामने भी मालेराव की किसी भी प्रकार की कमी नहीं निकालेगा। और वो कहता है अच्छा। मालेराव कहते हैं नहीं छोड़ेंगे। वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक तो कोई है नहीं उसे बचाने वाला, दूसरा ये भी कि यदि शांता जी को छोड़ दिया इतनी आसानी से तो वो फिर से कमी निकाल देगा सबके सामने मालेराव होलकर की, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैसे युवराज बर्दाश्त नहीं कर पाया करते थे अपनी कमियां। मगर अब देवी अहिल्या के सामने वो रूप आ गया है। शांताराम का जो शरारत भरा तो है ही, साथ ही लोगों को परेशान भी कर रहा है। अब देवी अहिल्या शांता जी को वहाँ से मुक्त करवाती हैं और मालेराव को कि उससे माफ़ी मांगे कहती है, मगर मालेराव भाग जाता है। देवी अहिल्या पहुँच जाती है युवराज के पास, क्योंकि युवराज के पास जाकर के छिप गया है मालेराव। अब देवी अहिल्या कहती है माफ़ी मांगो, मगर वो कहता है कि नहीं मांगो। और युवराज भी कहते हैं बच्चे हैं, बच्चे शरारत करते ही रहते हैं, अब तुम न्यायाधीश की तरह से व्यवहार मत करो।